तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16 और आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं MPPSC 2018 का मेंस का पेपर। तो शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है। इसमें इसका टाइम ड्यूरेशन था 3 आवर्स और 300 मार्क्स का यह पेपर था। और सबसे पहले शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। इसमें इंस्ट्रक्शन है कि विद्यार्थी को कैसे अपना रोल नंबर डालना है और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला करता है दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम ए टू ओ। ईच क्वेश्चन इज टू आंसर्ड इन 1 or 2 लाइन। देयर इज नो इंटरनल चॉइस। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आपके लिए 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो 3-3 नंबर के रहेंगे। जैसे इसमें आपको 1 या 2 लाइन में लिखना है, यहाँ दिया गया है। सबसे पहले था कण्व वंश के बारे में, कण्व डायनेस्टी। उसके बाद हमें लिखना था बी पर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताना था। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी, आपने एक मूवी देखी होगी सतकर्णी, उसमें भी इनका जिक्र है। नेक्स्ट था मौखरी राजवंश। उसके बाद डी नंबर पर पूछा गया था रेहेला के बारे में लिखिए। और उसके बाद राजकुमार शुक्ला के बारे में। उसके बाद फिर जैकोबिन, फिर इरेस्मस, फिर इमिले, फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय, और फिर उसके बाद था थॉमस ब्रासी, और उसके बाद था खिज्र खान। खिज्र खान, सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो खिज्र खान ने की थी। उसके बाद था तुगलक वंश के बारे में लिखना था। और यह 1 और 2 लाइन के क्वेश्चन थे, जो कि 1 या 2 लाइन में हमें इनके बारे में लिखना था। उसके बाद था शहाबुद्दीन उमर, और उसके बाद थी रजिया बेगम। रजिया बेगम पहली मुस्लिम सुल्तान थी भारत की। उसके बाद लिखनी थी ट्रीटी ऑफ न्यूली, न्यूली की संधि के बारे में। तो ये तो हो गए 15 क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर के थे। 45 नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड के, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और 100 शब्दों में लिखने हैं। तो राइट द आंसर ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड ईच। और यह 6 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि 100 वर्ड में हमें लिखना था। सबसे पहले था यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदानों को रेखांकित कीजिए। स्केच द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल एंजेलो इन अ यूरोपियन रिनाइसा। यूरोपियन पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदानों को हमें रेखांकित करना था। यह 6 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के कारणों को उजागर कीजिए। हाईलाइट द केसेस ऑफ द ग्लोरियस और ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इन 1688। और इस क्रांति की यह विशेषता थी कि यह रक्तहीन क्रांति थी, मतलब इसमें कोई भी खून नहीं बहा। यह काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया। मतलब जो बुद्ध धर्म था वो भारत में कैसे फैला और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ने इस पर क्या प्रभाव डाले। ऐसी कैसी सामाजिक विसंगति या कुछ बन गया था समाज में, ऐसा क्या हुआ था कि आदमी व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, या आर्थिक स्थिति कैसी हुई थी, तो वो हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थन इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC। तो इसे हमें 6th सेंचुरी BC में भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालना है। यह हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिरोज शाह तुगलक के जनकल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। है UPSC में भी पूछा जा चुका है। और फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने जौनपुर शहर बसाया। क्वेश्चन आता है कि जौनपुर शहर किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और यह भी क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने लगाया था। और जो कुतुब मीनार थी उसका सबसे लास्ट वाला पोर्शन भी फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया था। सबसे पहले इल्तुतमिश ने काम करवाया था और उसके बाद फिर इनने कंप्लीट करवाया था काम। फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी करवाई थी, जैसे पानी वगैरह के लिए अच्छी व्यवस्था करवाई थी, और इनने पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था दीन इलाही के स्वरूप एवं उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीन इलाही। क्वेश्चन आता है दीन इलाही किसने चलाया? तो यह अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। यह भी क्वेश्चन आता है कि यह किस वर्ष से चलाया गया था, और इसमें हमें बताना है कि दीन इलाही के स्वरूप एवं उसके महत्व क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन इकोनॉमिक ड्रेन एंड डिस्कस इट्स केसेस।
आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। और मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक ट्रेंड पे एक बुक लिखी थी जो कि सबसे पहली बुक दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी, और उन्हीं ने ही नारा दिया था एक अधिवेशन में हिंद स्वराज के बारे में। और इकोनॉमिक ट्रेंड यह लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह लिखी थी दादा भाई नेहरू जी ने, और उन्हीं ने यह शब्द दिया था इकोनॉमिक ट्रेंड, मतलब आर्थिक दोहन। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक दोहन किया था, भारत से अच्छी चीज़ें ले जाकर वो अंग्रेज ले गए थे और उन्होंने भारत का आर्थिक दोहन किया था, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और अंग्रेजों ने उसको बेकार किया और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति अच्छी की, तो यह था आर्थिक दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बिरसा मुंडा मूवमेंट। तो बिरसा मुंडा आप जानते हैं झारखंड के थे और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफ़ी विद्रोह किए थे और 1899 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुंवर सिंह। कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। यह 1857 की क्रांति में काफ़ी फेमस हुई कुंवर सिंह, उनका योगदान भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में याद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्कस द सोशल एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन इन डिटेल। मतलब रामकृष्ण मिशन ने जो सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदान दिए हैं उनका हमें वर्णन करना था। रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था? तो यह रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने चलाया था और परमहंस के योगदानों से। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? तो उनके बचपन का नाम नरेंद्र है और उनके गुरु का नाम स्वामी परमहंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। डिस्क्राइब द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश इन ब्राइफ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश में, उनको हमें वर्णन करना है, जैसे भीमबेटका, खजुराहो वगैरह। खजुराहो तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ जगनेक। जगनेक के साहित्यिक योगदानों पर प्रकाश डालिए। इसमें हमें जगनेक ने जो साहित्यिक कार्य किए हैं उनका हमें प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों की उत्तर लिखिए और प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में, मतलब हमें 300 शब्दों में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का अंतर्य विकल्प भी दिया गया है। और 15 नंबर का यह क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले था कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द सोशल इकोनॉमिक केसेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। उससे पहले पूछी गई थी अंग्रेजों की क्रांति जो कि रक्तहीन क्रांति थी, और अब पूछ लिया इनने फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके हमें सोशल इकोनॉमिक केसेस बनाने, क्या कारण थे सोसाइटी में, क्या कारण थे, आर्थिक स्थिति ऐसी क्या हो गई थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते थे तो आप और में भी एक क्वेश्चन कर सकते थे कि जो कि था कि 1900 ईस्वी की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थी। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज करेक्ट टू एस्क्राइब द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार टू द डिफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1999। आपने एक बर्जलीस की संधि तो सुनी होगी, जो कि प्रथम युद्ध हुआ था जी, प्रथम विश्व युद्ध 1919 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद एक संधि की गई थी और वो इतनी कड़ी संधि थी, ऐसा माना जाता है, इट इज़ वेरी हार्ड डिफ़िकल्ट, मतलब एक कठिन संधि थी जो ज़बरदस्ती करवाई गई थी जर्मनी के लिए, कि उसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध बना। मतलब पहले विश्व युद्ध हुआ, उसके कारणों को मतलब रोकने के लिए हुआ था कि अब आगे कोई युद्ध ना हो, उसी के लिए संधि, उसी संधि के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। यह इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जामाइन द सोशल स्ट्रक्चर अंडर द राजपूत। मतलब राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। मतलब राजपूतों की सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है। और उसके अथवा में आप कर सकते थे कि हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। मेंशन द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हर्षवर्धन। और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, बाकी नागानंद और ये इन्होंने लिखी हैं। क्वेश्चन आता है कि बाणभट्ट किसके कवि, मतलब बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने काफ़ी हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना था। और हर्षवर्धन ने काफ़ी पुस्तकें लिखी, किताबें लिखी, काफ़ी विद्वान माने जाते थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन मतलब अशोका के बाद एक प्रतापी राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों को चिन्हित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ट्रेस द केसेस ऑफ फेलर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड थ्रू लाइट्स ऑन इट्स इम्पोर्टेंस।
मतलब 1857 में विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, तो ये थे लेक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और लेक ऑफ लैंग्वेज प्रॉपर, एक ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो भारत को उत्तर से दक्षिण तक वो करे, और एक इंडिया नहीं था, एक पूरा देश नहीं था, जब एरियो में विभाजित था, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, मतलब जैसे और एक और फेलर थे कि कुछ राजाओं के अंग्रेजों द्वारा मिले होने के कारण भी यह संधि फेलर हुई, और लेक ऑफ वीपन्स, हमारे पास मॉडर्न लेवल के वीपन्स नहीं थे। फिर भी 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखी थी, और इसके कारण उन्हें 1897 में एक एक्ट लाना पड़ा जिसे कहते हैं हम द ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1858, और इसके कारण महारानी ने सीधा शासन भारत पर किया, और इस क्रांति के कारण एक नई हमारे लिए एक वो मिली मोटिवेशन कि हम आगे अंग्रेजों को हरा सकते हैं, और अंग्रेजों को काफ़ी हद तक इसमें नुकसान का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट एन एसे ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार से काफ़ी पूछा जा रहा है। आप बिहार जुडिशरी तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब, और इनमें भी पूछे गए हैं, PCSJ वाले एग्जाम होते हैं जैसे UPPSC का। तो इसमें क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय विकास पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसने एक देश को एक राष्ट्र में पिरोने की कोशिश की। उसके बाद ये प्रेस पत्रिकाएँ निकाली गई विभिन्न, और भी बहुत सारी वो थी, बुक लिखी गई ऐसी देश प्रेम की, और मतलब बहुत सारे पोएट थे, कवि थे, उन्होंने भी एक देश प्रेम का नारा दिया। इससे राष्ट्रवाद को एक वो मिली, और काफ़ी जो बड़े बड़े महान व्यक्तित्व, बेचारी लॉयर, वकील या पढ़ने वाले थे, वो विदेश गए, अंग्रेज में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने सीखा कि कैसे एक देश एक राष्ट्र बन सकता है। तो इसीलिए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और कम्युनिकेशन भी है, जब हाल ही में जब कम्युनिकेशन का प्रचार हुआ था, तो आदमी यहाँ से वहाँ जाने लगे थे, तो ऐसे में एक राष्ट्रवाद को एक नया मोड़ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भोज परमार की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। एवेल्युएट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ भोज परमार। भोज राजा काफ़ी प्रतापी राजा हुए थे, और उन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी थी, और विज्ञान का भी उन्हें काफ़ी ज्ञान था, और वो आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी माहिर थे, और काफ़ी प्रतापी शासक थे। तो वही हमें उनका बताना है कि उन्होंने राजनीतिक लेवल पर क्या किए, कौन कौन को युद्ध में हराया, कौन कौन सी उन्होंने किताब लिखी, या कौन कौन उन्होंने साहित्यिक कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन था काफ़ी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें हमें मध्य प्रदेश के फ्लैग मूवमेंट के बारे में बताना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की, और इसमें था कि दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम A to O. ईच क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड इन 1 or 2 times. देयर इज नो इंटरनल चॉइस. ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। मतलब ये भी वैसे ही हैं, 15 क्वेश्चन पूछे गए 3-3 मार्क्स के। तो शुरू करते हैं। विंध्याचल माउंटेन रेंज कंप्राइजेस ऑफ विच हिल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि संप्राय भूमि क्या है। उसके बाद पूछा गया पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू मीन बाय द पेंडा एग्रीकल्चर। और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के हमें नाम बताना था। गिव 3 नेम्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद पूछा गया कि तापी नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए, नेम द ओरिजिन प्लेस ऑफ द रिवर तापी। और उसके बाद पूछा गया कि मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, मंगला इज फेमस फॉर विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेंशन द की बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। उसके बाद पूछा गया था कि व्हाट इज अल्लाह बांध, अल्लाह बांध कहाँ क्या है, अल्लाह बांध क्या है, कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज लू। जो गर्मियों में हवा चलती हैं उन्हें लू कहते हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की हीरा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताइए। राइट अबाउट डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे पन्ना है, और अभी हीरापुर में भी सागर साइड चल रही है अभी चेकिंग। बाकी पन्ना में भारत मतलब मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एटोल क्या है, व्हाट इज एटोल। उसके बाद था मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। गिव नेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, नेपानगर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन एपोजियन एंड पेरिजियन टाइड्स। अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। व्हाट वाज द इन्फेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश बिटवीन 2001 टू 2011। नेक्स्ट था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 2013 की त्रासदी से रिलेटेड कि उत्तराखंड केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ का कब क्यों उत्पन्न हुई। वैन एंड वाइडेड सडन एंड फ्लड ऑकर इन उत्तराखंड के केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो किस कारण आई, वो किस नदी पर आई थी, और कौन सा बांध में प्रॉब्लम हुई थी। और अब बात करते हैं
नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने थे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। सबसे पहले था एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। हिमालय पर्वत कैसे उत्पन्न हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, उसमें यह बताया गया है कि हिमालय पर्वत कैसे उत्पन्न हुआ है। यहाँ से दक्षिण वाली भारत की भूमि जब उत्तर के एरिया में टकराई, साइबेरिया रीजन में, तो फिर उससे जो उथल पुथल हुई और उससे इसका उद्भव हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई के सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ तथा इसके क्या कारण हैं, और यह बताना था। उसके बाद था जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके कौन से, इनमें से कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। जल संरक्षण के लिए जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद था आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद था कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन किया। डिस्क्राइब द रीजनल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन मध्य प्रदेश। एमपी में रीजनल लेवल पर क्या घनत्व है जनसंख्या को बताना। जनसंख्या घनत्व ये है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितनी आबादी निवास कर रही है। नेक्स्ट था भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जो कि बिहार में बाढ़ आती है, असम साइड बाढ़ आती है, ये साइड तमिलनाडु के में केरल साइड बाढ़ आती है। तो वो नहीं एरिया को हमें इंडिया की बताना था, मैप बनाना था और बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की डोलामाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन करना था। उसके बाद था मध्य प्रदेश की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं बताई। जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वो किस मिट्टी में पाया जाता है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है और कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर का वर्णन करना था 1901 से 2011 तक। उसके बाद था ग्रामों से नगरी की ओर प्रवास के प्रमुख कारण क्या है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज। आदमी गाँव से शहर की ओर क्यों जा रहे हैं, इसका कारण बताना था। इसके कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या, और लेक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, लेक ऑफ कम्युनिकेशन ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंद महासागर में आई 2004 की सुनामी के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ 2004 सुनामी इन इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में 2004 में काफ़ी भयानक सुनामी आई थी और उसके क्या कारण थे उसको बताना था। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसके तीव्र विस्तार के कारण बताइए। मैंने अभी हाल ही में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है देश में, उन्होंने पूछ लिया। तो इसमें मैं बताना है मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कहाँ है और इसका क्यों बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। आप जानते हैं कटनी सतना साइट सीमेंट होता है और मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा है सीमेंट उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए उपाय बताइए। और गिव अकाउंट ऑफ एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश विच आर अफेक्टेड बाय सोइल इरोजन एंड गिव मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्या का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की क्या समस्या है, इसका हमें वर्णन करना था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि 3 क्वेश्चन थे 15-15 मार्क्स के। शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं भी आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है और 300 वर्ड में लिखना है। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े में लिखना था। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन था भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्या एवं विकास के उपाय बताइए। जो कि नई हाल ही में चर्चा में रही। डिस्क्राइब मेन एरिया ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडिया, देयर प्रॉब्लम इन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश किसी जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद था कि डिस्क्राइब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करना था जो कृषि पर डिपेंडेड हैं, जैसे दाल मिल वगैरह, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह जो कृषि से रिलेटेड हैं, उनको वर्णन करना था, गन्ना वगैरह। नेक्स्ट था भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 में कच्छ में हुए भूकंप का विवरण कीजिए। 2001 में कच्छ में काफ़ी भूकंप आया था, काफ़ी जनों की जान माल की हानि हुई थी, तो उसका कारण क्या था उसका वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। मेंशन द ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम। ट्राइबल एरिया मध्य प्रदेश में कहाँ है, ST एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज कहाँ हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, उसका हमें वर्णन करना था। तो ये तो रहा MPPSC का मेंस का पेपर। मैंने आपको इस वीडियो में MPPSC का मेंस का पेपर बताया, जो कि पहला पेपर था। 6 पेपर होते हैं और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको और भी पेपर। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपके लिए NTPC, RRB, ग्रुप D, MP जेल प्रहरी, MP कांस्टेबल, MP पुलिस, MP SI और भी बैंक के एग्जाम के पेपर डालूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।